नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। आपने मुझे देश के अलग अलग हिस्सों के गांव में उनकी तस्वीर आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश करते हुए देखा है। लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव हो, अब एक बहस छिड़ गई है। मेरे पास ये एक लिस्ट है, जरा इसको गौर से देखिए। इसमें लिखा है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये सांसद आदर्श ग्राम योजना है। तो कौन कौन से सांसद कितने गांवों को आदर्श गांव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी ये लिस्ट है। और कई सारी और जानकारियां मेरे पास है इन कागज़ों में। मैं नीमका गांव में इस वक्त मौजूद हूँ। ये नीमका गांव जो नोएडा के सांसद हैं महेश शर्मा, उनकी कंस्टिट्यूएंसी में आता है, उनके क्षेत्र में आता है। हाल ही में उनको जो है वो मोदी सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। प्रश्न ये है कि आदर्श गांव की बहस क्यों हो रही है? क्या देश के सारे गांव आदर्श गांव नहीं है? या आदर्श गांव की नौटंकी और बहस सिर्फ इस बात को लेकर होगी कि जिसका ज्यादा प्रभाव क्षेत्र उसकी जाति के हिसाब से, उसकी पकड़ के हिसाब से, उसकी अपनी परिस्थिति के हिसाब से होगा, वही उस गांव का ज्यादा विकास करेगा और फिर दावा करेगा कि यह आदर्श गांव है। हमारे रिपोर्टर कमाल खान ने उत्तर प्रदेश की एक लंबी लिस्ट हमारे सामने रखी कि आदर्श गांव के नाम पर क्या नौटंकी हो रही है। मैंने सोचा बहुत दूर तो नहीं चल सकता उत्तर प्रदेश में, लेकिन जेवर तक मैं पहुंचा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा से बहुत आगे है। और इस नीमका गांव में, काका आपका नाम क्या है? दिगंबर कह दें जी। दिगंबर आपको कहते हैं। ये आदर्श गांव के बारे में कुछ सुना है आपने? हाँ, आज पंचायत जुरी तो ही जी। हाँ, तो जैसे इन्होंने बताया, हम लोग मुकाबला पहले भी कर चुके हैं पंचायत लगाकर। आज हम इस आदर्श गांव की बहस जानने के लिए गांव वालों के बीच इस नीमका गांव में पंचायत लगाएंगे। काका आपका नाम क्या है? मेरा पूरा लाल है जी। पूरा लाल। आप क्या करते हैं अब काका? आप तो कुछ भी ना करे हो जाए जी। अब कुछ नहीं करते। पहले क्या करते थे? खेती। खेती करे लकड़ी को। आइए ना हमारे साथ। जी जी। आपकी उम्र क्या है? धीरे धीरे। उम्र है 80 साल की। तो काका की उम्र 80 साल की है। पहले खेती करते थे। ये आजकल बड़ी नौटंकी चल रही है। अब मैं नौटंकी कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात गलत हो। अच्छा, चलते रहिए काका, फिर आपको बाकी लोगों से हम मिलाएंगे कि ये आदर्श गांव बनाना है। तो जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं महेश शर्मा जी, उन्होंने इस गांव को लिया है इसको आदर्श गांव बनाने के लिए। तो ये आदर्श गांव का मतलब क्या होता है काका? आपसे सुनना चाहते हैं। 80 साल आपकी उम्र है, यहाँ से इतने जीवन आप रहे हैं यहाँ पर। ये क्या है आदर्श गांव? ये आदर्श ये है कि जो गांव की सुविधा करनी चाहिए, हर चीज़ की, पानी की भी और गली गिरान की भी, वो सभी चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जाते मामला साफ हो, अच्छी तरह सफाई हो। बहुत गंदगी है ये गांव में। बहुत गंदगी है गांव में। तो ये गांव अभी तक आदर्श गांव क्यों नहीं बन पाया? देखो जी, अब बने कहाँ दे जब कोई बना ही ना है। तो आपको मैं दो लोगों से मिलाऊंगा काका। अब ये देखिए, हमारे अभी हमको मिले, बहुत इज्जत सम्मान इनका। ये हमारे सूत्रधार हैं, पुराने व्यक्ति हैं, 80 साल की इनकी उम्र है, इस गांव के रहने वाले हैं। और ये यही कह रहे हैं कि भाई जिसको जो गांव जिसके जुगाड़ से मिला उसने ले लिया। सरल भाषा में समस्या भी यही है। काका आप चल सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो है, पर चलो। ठीक है, हमारे लिए आप चल रहे हैं ये लाठी लेकर, यही बड़ी बात है। तो ये विनोद अग्निहोत्री जी, विनोद जी को आप सब जानते हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत उत्तर प्रदेश पर काम किया है। अंजलि भारद्वाज हैं, ये NCPRI से बहुत वर्षों से जुड़ी है। गांव की समस्याओं को लेकर इन लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई है। विनोद जी, काका हमको मिल गए रास्ते में, और अब हम गांव वालों से भी हम लोग सब बात करेंगे। इनका सीधा सीधा कहना है कि जिसको जो गांव मिला उसने उसके हिसाब से जोड़ जुगाड़ करके ले लिया। समस्याएं गांव में बहुत। आप इनको बताना चाहेंगे आपकी समस्या क्या क्या है अभी भी गांव में? ये जी, गांव में एक तो रास्ता खराब है सब। पानी की व्यवस्था बहुत कम है। नल का भी यहाँ है ऐसे, और बिजली भी ऐसी आ रही है कि जो बहुत कम, और ऐसी समस्या बहुत। लेकिन जमीनों के भाव तो बड़े ऊपर यहाँ पर चले गए हैं। बगल में तो नोएडा है, वहाँ तो
करोड़ों अरबों रुपयों का व्यापार होता है काका। 80 साल में आपने नहीं देखा नोएडा बदलते हुए? हमारे यहाँ तो ना है रोज। हाँ? हमारे गांव में तो कोई ऐसी है ही ना सुविधा। हाँ जो कोई खेती करके भी हाँ इतनी वो है कि खेती करके हाँ और जो खेती है बेच के हाँ अपने कोई शादी भी करें तो वो भी ऐसी परेशानी में हुए हाँ। कि तो सांसद महोदय महेश शर्मा जी, जरा काका की बात सुनिएगा, आप जहां पर भी हों, और जरा ध्यान दीजिएगा। ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि 25 से 30 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा नोएडा, ग्रेटर नोएडा होगा यहाँ से, जेवर से, तो 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से अरबों का संपत्ति का व्यापार हो रहा है। ठीक है विनोद जी? और यहाँ पर वो कह रहे हैं ना पानी आया ना बिजली आई, और ये अब सांसद महोदय को आदर्श गांव बनाना है। देखिए, बिल्कुल जो काका कह रहे हैं, ताऊ जो कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इनका तो बड़ा तजुर्बा है। हाँ। 80 साल की उम्र है, इन्होंने बड़ी जमाना देखा है। मुझे लगता है कि एक तरफ तो विकास की गंगा बह रही है ग्रेटर नोएडा में, और ये आपका एक्सप्रेसवे जा रहा है, और तमाम है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जो है बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है। और अच्छा, यहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं वो यहाँ रुकना चाहते हैं गाँव में, या गाँव छोड़ के जाना चाहते हैं? जैसे मालिक काम धंधा तो खूब चाहे कोई अपने गांव में छोड़ना चाहे, और जब परेशानी है तो समझा तो गांव छोड़ना। अंजलि जी, मैं अंजलि जी को लाऊंगा। इन ये गांव की समस्याओं पर बहुत काम। अंजलि, ये जब आप इनको सुनते हैं तो अब यही सारी हम लोग बहुत सालों से ये डिबेट कर रहे हैं कि आप ये अर्बनाइजेशन जो है किसकी कीमत पर कर रहे हैं। अब वो यही कह रहे हैं कि बगल में नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, हम भी उसी रास्ते से होके आए, बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें, उसके लिए मुबारकबाद, सरकार की आलोचना नहीं कर रहा कोई, लेकिन बगल में यही तस्वीर है और अब इसको आदर्श गांव बनाना है। कैसे संभव होगा? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। जो काका से अगर मैं ये भी पूछ सकूं कि जो इसके साथ में गांव है, क्या उसमें बहुत ज़्यादा खुशहाली है यहाँ से, कि वहाँ पे भी ऐसी ही बहुत सारी समस्याएं हैं? पड़ोस के है वो सही है, वो सब बनवा दिए है, और अम्बेडकर में आएगा वो ये गाँव। अच्छा, वो अम्बेडकर में आ गया है गाँव। देखिए, ये अब आप समझे मैं क्यों इस बड़े इनके तजुर्बे से और सरलता से। अब देखिए, उन्होंने कहा अम्बेडकर में आ गया ये गांव। अब अम्बेडकर वाली सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में, मायावती जी की सरकार नहीं है, तो अब महेश शर्मा जी ने कहा कि ये वाला गांव हम अडॉप्ट करते हैं। ये तो सीधी सीधी पॉलिटिक्स है। देखिए, जब हम विकास की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि ऐसे जगहों पे जहाँ पे अभी तक विकास पहुँचा नहीं है और जहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की हो, सड़कों की हो, एम्प्लॉयमेंट की हो, अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं, उन सारे क्षेत्रों को बहुत ज़रूरी है कि बगैर किसी बायस के उन सब के विकास। लेकिन अंजलि, तो संभव ही नहीं है। वो तो गांव चुनने का तरीका ये नहीं है कि अगर आप सांसद है और आपके क्षेत्र में 700 से 750 गांव आमूमन आते हैं, तरीका तो ये है कि सबसे ज़्यादा आपकी पकड़ कहाँ है, सबसे ज़्यादा आपकी जाति के लोग कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा आपका दबदबा कहाँ है, सबसे ज़्यादा वोट कहाँ मिले। तो ये नहीं कि सबसे पिछड़ा कौन सा है। मैं वही कह रही हूँ कि मेरे ख्याल ये मोदी जी का आदर्श गांव है। कि मेरे ख्याल से जब हम विकास के बारे में सोचे तो पॉलिटिक्स से उठकर और जातिवाद से उठकर सोचना पड़ेगा, वरना ये चित्र कभी बदलने वाला नहीं है। इतने कागज होते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, चौधरी वीरेंद्र सिंह हाल में उसके मंत्री बने हैं, आदर्श योजना है, इस पर भी सवाल उठ रहा है कि भाई आदर्श योजना के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो सांसद निधि मुझे नहीं पता किस पर खर्च होती है। इसमें जो है, ये सबसे बड़ी बात है, सांसद आदर्श गांव योजना के लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए जाने चाहिए थे। हाँ। कुछ कसौटियां होनी चाहिए थी कि किस गांव को आप ले। बीजेपी तो यहाँ तक आर्ग्यू कर देती है कि लॉटरी से निकले हैं गांव। नहीं, लॉटरी का कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी का आर्ग्यूमेंट देती है कि पूरे सांसद के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पिछड़ा, सबसे ज्यादा बदहाल कौन सा गांव है, जो हमारे सोशल पैरामीटर्स हैं, हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो हैं, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के। आप बात कर रहे हैं अग्निहोत्री साहब जातीय समुदाय के हिसाब से, जातीय सौहार्द की आप बात कर रहे हैं, यहाँ तो उल्टा है। तो कि अगर यही सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप ये विषमता रहेगी, अगर आपने एक गांव को इस आधार पर गोद ले लिया कि वहाँ हमारे वोटर ज्यादा है, हमारी जाति के लोग ज्यादा हैं, वहाँ हिंदू ज्यादा है या मुसलमान ज्यादा, सीधा सीधा बोले, तो निश्चित रूप से पूरे दूसरे गाँव में संतोष होगा। जैसे कि काका ने कहा कि वो अम्बेडकर गाँव बन गया इसलिए बढ़ गया। तो ये मुझे लगता है ये बुनियादी समस्या है। देखिए, इस देश में सीधी सी बात है, 6 लाख गाँव हैं और ज़्यादातर गाँव में बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पे
सारे मेंबर्स पार्लियामेंट को, सारे प्रशासन को फोकस करके उसके विकास की करने की ज़रूरत है। अब ऐसे में अगर हम आदर्श गांव की जो स्कीम है उसमें ये कहती है सरकार, जो सरकार ये शुरू से कहती आई है कि हम सबका विकास करना चाहते हैं, वो आज एक ऐसा चित्र दिखा रही है कि एट बेस्ट हम 2,500 गाँव को, 6 लाख में से 2,500 गाँव को अगले 5 साल में आदर्श बनाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है उसी में एक आपत्ति आती है। दूसरी सरकार का ये कहना है अंजलि, और मैं उनके बचाव में नहीं कह रहा, लेकिन ये बात तो सही है कि अगर वो कह रही है कि कोई इलाके के एक गांव को आदर्श बना दिया जाए ताकि बाकी गांव उससे सीखें, तो उसमें गलत क्या है? आधार तरीका चुनने का मुझे उससे समस्या है। नहीं, देखिए, अगर हम बारीकी से आदर्श ग्राम की योजना के को देखें तो इसमें क्या क्या सरकार करना चाहती है एक आदर्श गांव में। गुड गवर्नेंस की आप बात ले लीजिए, सरकार कहती है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, तो क्या पारदर्शिता संभव नहीं है? अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहें, पॉलिटिकल विल हो, एक अच्छा कानून है सूचना के अधिकार का कि पूरा का पूरा जोर लगा दे और सभी गांव में पारदर्शिता हो। क्यों केवल ये सोच के साथ आगे जाया जाए अगले 5 साल में कि केवल 2,500 गांव में होगी? अब दो बातें हैं, इसीलिए अग्निहोत्री साहब एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, काका ने हमें जमीन की कड़वी तस्वीर बताई, अंजलि इसको एक समाज के दायरे से देख रही है। समस्या बड़ी सीधी है। तो ये जो दबंगई की सियासत है अपने गांव के माध्यम से उसको बढ़ाकर, हम सब जानते हैं हमारे समाज में सियासत की परंपरा ये रही कि भाई फलाने गांव से नेताजी आते हैं तो उसका ज़्यादा विकास होगा, फलानी कंस्टिट्यूएंसी से नेताजी आते हैं तो उसका, भाई नेताजी से मेरा मतलब खाली मुलायम सिंह यादव नहीं, नेता मतलब नेता, तो ये तो सोच फिर बदलेगी नहीं। कैसे बदलेगी? क्योंकि उनको अपनी कंस्टिट्यूएंसी का विकास करना है, और कभी कोई बड़ा नेता अगर आ रहा हो यात्रा पे तो उसको उसी गाँव में लेकर आना है कि देखिए ये गाँव में तो हिंदी फिल्मों की तरह खुशहाली, हाँ, आदर्श है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो ये तो अजीब टाइप की नौटंकी हो जाएगी। मुझे लगता है, देखिए, देखने में ये योजना बड़ी आदर्श लगती है कि साहब एक सांसद, एक विधायक इस तरह जो है गांव को आदर्श बना के गोद लेंगे और उसका विकास करेंगे 1 साल के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो नील ने उठाया, बड़ा बुनियादी सवाल है कि पूरे राजनीति को जिम्मेदार पूर्ण बनाना, कि अब गांव के लोग अपने सांसद से सवाल कर सकें कि तुमने 5 साल में हमारे गांव के लिए क्या किया, और ये अधिकार गांव के खाली एक आदर्श गांव के लोगों को ना हो, ये उस संसदीय क्षेत्र के सभी गांव के लोगों को। आप हजारों एकड़ जमीन एक्वायर करके और तमाम बड़े बड़े बिल्डरों को और व्यवसायियों को दे देते हैं, और किसानों को मुआवजे के नाम पर आपने पैसा दे दिया और उसके बाद वो मुआवजा भी खत्म हो गया और लोग बेकार हो गए, तो उनके पास न रोजगार रहा और न जमीन रही। ऐसी स्थिति में क्या होगा? अच्छा, आज आप लैंड एक्विजिशन बिल को भी डाइल्यूट करने जा रहे हैं, तो जो स्थिति आपकी होगी और खराब होगी। मुझे लगता है बुनियादी सोच बदलने की जरूरत है। जब तक आपकी नीतियां ग्रामीण परक, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, गुजरात मॉडल जिसकी बड़ी चर्चा हुई, वहां के गांव की हालत आप देखिए। बिल्कुल सी बात है, वहां के गांव मैंने लोकसभा चुनाव में दिखाया, छोड़ के लोग क्यों जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सौदा बन गया है। काका वापस आऊंगा आपके पास। जो छोटा बच्चा है, बहुत सारे, अरे बेटा यहाँ आना, ये जो ट्रैक पैंट पहना है ना और टी शर्ट, बेटा आप जहाँ दिल्ली लिखा है ना आपकी टी शर्ट पे, यहाँ आना। क्या नाम है बेटा? यहाँ आओ, देखो ये स्पोर्ट्समैन बनना चाह रहा है मेरे हिसाब से। क्या करते हैं बेटा आप? पढ़ें और कुछ ना करें। पढ़ें और कुछ ना करें। कौन सी क्लास में पढ़े? 10th में। 10th में पढ़ते हो? ये ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट या फुटबॉल खेलना चाहते हो? हैं? फुटबॉल तो ऐसे खाली शौक में पहना है? हाँ। तो आगे क्या बनना चाहते हो? पढ़ लिख के नौकरी करेंगे कहीं ना कहीं में। पढ़ लिख कर नौकरी करोगे? किस तरह की नौकरी करना चाहते हो आप? पुलिस में। पुलिस में नौकरी करना? अरे वाह, क्या बात है। तो पुलिस में नौकरी करना, पुलिस में क्यों नौकरी करना चाहते हो, कुछ पता है? ना। हाँ, ठीक, पता नहीं है। नाम क्या है बेटा आपका? करण अत्री। करण अत्री। करण जो है वो देखिए एकदम फिट फाट लिबास में है, खिलाड़ी की तरह, और पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं। 10वीं क्लास में करण पढ़ते हैं। तो गांव में रहकर ज्यादा अच्छा लगता है या भाग भाग के नोएडा जाते हो? गांव में रहे में। गांव में रहते हैं। इनको लगता है गांव में काम है, या लगता है गांव में काम नहीं है? काम कहाँ है जी? गांव में काम होता तो फिर परेशानी कहीं होती। ये अंजलि आपके पॉइंट पर वापस लाता है। मैं और भी लोगों से, भाई आप लोग जाइएगा, मैं सबसे हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। ये आपके, क्योंकि वो कह रहे काम तो नहीं है, तो फिर ये बड़ी बड़ी बातें, योजना, फाइलें,
नोट्स, इनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि काम नहीं है तो अंततः व्यक्ति भागेगा अपने इलाके से। नहीं देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो ये बात उठा रहे हैं उससे। और इसमें मैं एक चीज़ और भी जोड़ना चाहती हूँ कि एक तरफ हम आदर्श गांव बनाने की बात करते हैं इस उम्मीद से कि किसी दिन बाकी गांव भी ऐसे बनेंगे, जी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरकार जो है सोशल सेक्टर स्पेंडिंग को एकदम स्लैश करने की बात कर रही है। लगातार कम कर रही है। 15,000 करोड़ रुपए इस बार बोला जा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट को मीट करने के लिए जाएगा, तो वो कहाँ से जाएगा? क्या जनधन योजना के ज्यादा अकाउंट आदर्श गांव में खुलेंगे, ऐसा सरकार सोचती है? देखिए, खुल भी गए जनधन योजना के, तो क्या उससे फायदा होगा, इसके अंदर भी तो गौर करने की जरूरत है। आपकी फंडिंग तो कम हो रही है, जो प्रॉब्लम्स थी, जो पहले नॉन डिलीवरी के कारण थे, वो इम्प्रूव हो नहीं रहे, वो प्लग नहीं हो रही प्रॉब्लम्स। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी गवर्नेंस की, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि पारदर्शिता बढ़े, जवाबदेही बढ़े। जवाबदेही ना होने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। भ्रष्टाचार को निवारण के लिए इतनी लंबी लड़ाइयाँ चली, पर आज की अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो ज़रूरत सबसे ज़्यादा ये थी कि ये देखा जाए कि पहले जो काम नहीं किया, जो प्रॉब्लम्स थी, उनको कैसे, उनका निवारण कैसे किया जाए। हम ले रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। मैं देख सकता हूँ सब बच्चे इधर यहाँ जो है ना फुटबॉल खेल रहे हैं, फिर यहाँ पर सबको इकट्ठा किया जाएगा। ये अरे यहाँ आओ भाई, बेटा तुम्हारे हाथ में फुटबॉल है, तो ये पंचायत की जगह है। यहाँ पर देखिए खूब सारे लोग हैं काका की वजह से। तो तुम लोग का सबसे फेवरेट खेल कौन सा है? फुटबॉल। तो क्रिकेट नहीं खेलते हो? फुटबॉल ज्यादा खेलते हो? क्रिकेट भी खेलते। तुम्हारा क्या उम्र है? मेरी 16-17। 16-17 यार, 16 होगी या 17 होगी? पक्का बताओ ना। हाँ, इतना ही 15-16। अच्छा 15-16। बेटा आपकी 13 साल की उम्र है। तो आप लोग बेटा फुटबॉल खेलते हो, गांव में मजा आता है खेल कूद में? हैं? तुम्हारी क्या उम्र है? 11 साल। 11 साल। चलिए, एक की 16 है, एक की, अरे तुम बड़ा बढ़िया जैकेट पहनो यार। तुम्हारी क्या उम्र है? 11 साल की। तो गांव में खेल कूद में मजा आता है कि 20-25 किलोमीटर पर नोएडा वहां जाते हो खेलने? खेल गांव में आता है। गांव में आता है। तुम्हारा क्या नाम है यार? जेब में हाथ डालो बड़े स्टाइल से, वापस डाल लो हाथ। आकाश। हैं? आकाश। आकाश, वाह क्या बात है, कितना प्यारा नाम है इनका, आकाश। तो आकाश, यहाँ गांव में खेल कूद में मजा आता है? आगे बड़े होके गांव में ही रहना चाहोगे, शहर जाओगे? गांव में ही रहना चाहेंगे। गांव में ही रहना चाहोगे? अरे वाह। तो देखिए भाई, सांसद महोदय जो हैं यहाँ के, शर्मा जी, ये हमारे आकाश हैं, छोटे से। तुम जेब में वापस हाथ डालो यार, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा स्टाइल है यार उसमें, शर्माओ नहीं, बड़ी स्टाइल है। तो हम इन बच्चों के माध्यम से सिर्फ इतना ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। इनके फुटबॉल ग्राउंड में बाकी लोगों से हम बात करेंगे। नासिक में ऐसे हमने एक पंचायत लगाई थी एक छोटे से गांव में। वहाँ सिर्फ किसानों ने, वहाँ पर अंगूर की खेती होती है, प्याज पर मैंने आपको कार्यक्रम दिखाए, प्याज का बहुत बड़ा काम है वहाँ पर। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सरकार हमें बिजली दे दे, समय पे दे दे। और ये बहुत तरक्कीशुदा इलाके की बात बता रहा हूँ आपको। सरकार हमें पानी दे दे, पूरे समय नहीं दे, समय बता दे कि भाई इतने से इतने घंटे आपके लिए पानी आएगा। समस्याएं ये हैं। समस्या ये नहीं है कि कुर्मी नेता का कुर्मी गांव, ठाकुर नेता का ठाकुर गांव, ब्राह्मण नेता का ब्राह्मण गांव, दलित नेता का दलित गांव। समस्या ही नहीं, सिर्फ इतनी सी बात वो कह रहे थे। और वहां से कई लाख, 1000 करोड़ का वर्षों से व्यापार है। इतना मांग रहे हैं, बिजली पानी। और ये बच्चे चाहते हैं कि इनका जीवन यहाँ रहे, ये इसी छोटी सी जगह में खेलें। इन सब को लेकर भाषणबाजी, नारेबाजी के साथ हर सांसद एक आदर्श गांव बनाएगा। भाई आप बनाइए, आदर्श गांव से किसी को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज तक मुझे कोई ये बात नहीं बता पाया कि वो आदर्श गांव में अगले 6 महीने में वो 5 चीज क्या करने वाले हैं। ये समस्या है। हम यहाँ पर गांव के लोगों से बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद विनोद जी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और अंजलि भारद्वाज हमारे साथ लगातार बनी रहेंगी। मैं वापस आता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद।